अभी हम देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। इसके लिए कुछ चीजें आप ये याद रखें कि जैसे एनिमल के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारे अंदर लंग्स है, एक्वेटिक एनिमल फिश वगैरह के अंदर गिल्स है, तो ये एक सिस्टम है। या कुछ और एनिमल में डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो अब एयर से गैस हमारे लंग्स में जाती है, लंग से ऑक्सीजन ब्लड के जरिए पूरी बॉडी के सेल्स को दे दी जाती है, और हर सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके आगे सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। लेकिन प्लांट के अंदर इस तरह का कोई गैसीय एक्सचेंज के लिए सिस्टम पाया नहीं जाता। इसके अंदर ठीक है, जाइलम में ये वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेके आती है, और फ्लोएम में ये प्रिपेयर्ड फूड को नीचे लेके जाती है और ऊपर भी लेके जा सकती है सोर्स से सिंक की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के लिए या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे अगर कोई ऑक्सीजन है, उसको यहाँ से पूरे प्लांट में नहीं भेजा जा सकता, किसी भी जगह से दूसरी जगह पे ऑक्सीजन को नहीं भेजा जा सकता। गैसीय एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सिस्टम इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो आपको यह भी पता है कि प्लांट के तमाम सेल्स जो लिविंग सेल्स हैं, कुछ तो डेड सेल्स हैं ऊपर, जो लिविंग सेल्स हैं प्लांट के, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। रूट को ऑक्सीजन चाहिए, स्टेम को चाहिए, लीव्स को चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ठीक है, सेल्स को सरवाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, जाहिर ऑक्सीजन लेंगे, वो मेटाबॉलिज्म करेंगे, सेलुलर लेवल की जो रिस्पायरेशन करेंगे, और फिर वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सेल सरवाइव करेंगे, अदरवाइज सेल डेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो खुश्की पे पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज जो लीव्स होते हैं इनके ना, उनमें स्टोमेटा होते हैं। तो आपको पता है कि जो यंग स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा क्या है? ये दो गार्ड सेल है, इनके बीच में जो ओपनिंग है इसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं। यहां से एयर अंदर जाती है, एयर, ठीक है। जब यहां से एयर अंदर जाती है तो जाहिर इसमें ऑक्सीजन भी तो होती है ना, ठीक है। जब इसमें ऑक्सीजन होती है तो एयर अंदर चली गई, अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में एयर चली गई। दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच में जगह होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस में चली गई एयर, और एयर में ऑक्सीजन है। तो ये जो मीजोफिल सेल्स है अंदर, कौन से सेल्स है? मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल की जो सरफेस होती है वो वेट होती है हमेशा। क्या होती है? वेट। उस पर मॉइस्चर होती है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है गैसीय एक्सचेंज के लिए, अदरवाइज गैसीय एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगी ये जो मॉइस्चर है यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर यहाँ से सेल के अंदर चली जाएगी, और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह बाहर आएगी इंटरसेलुलर स्पेस में। और यहाँ से जब एयर बाहर निकलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन इस तरह अंदर। तो आपको पता है ना, दिन के वक्त तो इसमें ऑक्सीजन अंदर खुद प्रोड्यूस हो रही होती है, वही ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं। लेकिन रात के वक्त प्लांट भी बाहर से क्या ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, ये मैकेनिज्म। अच्छा, उस वो चीजें आपको पता है सारी। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये लीव्स के सेल्स तो इस तरह ऑक्सीजन ले सकते हैं थ्रू स्टोमेटा, और यंग स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं, तो स्टेम के सेल भी उस तरह ऑक्सीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखें कि लीफ के, जैसे टोबैको प्लांट में इसने बताया कि तकरीबन 12,000 स्टोमेटा होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो लीफ की सरफेस है। और ये जो अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस है ये बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 40% ऑफ जो स्पेस है लीफ के अंदर वो कवर की होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इधर 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 हर जगह इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। स्टोमेटा से एयर वहाँ चली जाती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस और मेसोफिल सेल के बीच में फिर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जो ओल्ड स्टेम होते हैं ना, यंग स्टेम में तो स्टोमेटा होते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाद में स्टेम ग्रीन नहीं रहता। जो ओल्ड स्टेम होते हैं उनके अंदर गैसीय एक्सचेंज कैसे होता है? तो ओल्ड स्टेम में स्टेम की सबसे बाहर वाली लेयर, ये आप समझते हैं, ये कार्क है, एपिडर्मस है, ये डेड सेल की बनी हुई है कार्क, ठीक है। इस कार्क के जो डेड सेल होते हैं वो इस तरह अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और बीच में कैविटी सी बन जाती है, पोर सा बन जाता है, जिसको हम लेंटिसेल कहते हैं। ये लेंटिसेल है, जिस तरह ये स्टोमेटा था, ये क्या है? लेंटिसेल। तो इस लेंटिसेल से एयर अंदर आती है, तो
अंदर सेल्स होते हैं, इनकी सरफेस भी मॉइस्ट होती है, यहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेम को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर बहुत सारे लेंटिसेल्स होते हैं। तो ये प्रोट्रूजन्स सी होती हैं, स्कार से बने होते हैं छोटे छोटे, पता भी चल जाता है कुछ में। तो यहाँ से गैसीय एक्सचेंज हो जाता है स्टेम के लिए। यहाँ पे हर जगह लेंटिसेल होंगे, लेंटिसेल, तो स्टेम के सेल यहाँ से गैसीय एक्सचेंज कर लेंगे। अब बात रहेगी रूट की। रूट गैसीय एक्सचेंज कैसे करेगी? रूट गैसीय एक्सचेंज ऐसे करेगी बच्चे कि हमेशा जो प्लांट की रूट के इर्द गिर्द जो सॉइल होती है वो पोरस होती है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर से सील कर दें, एयर नीचे ना जाए, पोर्स खत्म कर दें, तो डेड हो जाएगा प्लांट, इसकी रूट्स खत्म हो जाएंगी, प्लांट डेड हो जाएगा। अब यहाँ पे पोर्स होते हैं, इन पोर्स से एयर अंदर जाती है, इनसे वाटर भी जाता है, आपको पता है अंदर वाटर भी जाता है, एयर भी इन पोर्स से अंदर जाती है। तो यहाँ सॉइल पार्टिकल के बीच में गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो ये यहाँ से डिफ्यूज करके इन सेल्स में चली जाती है। तो इस तरह रूट के सेल को भी क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिल जाती है, स्टेम को भी और लीव्स के भी। प्लांट का हर सेल खुद गैसेस एक्सचेंज कर रहा है अपने और अपने इंटरसेलुलर स्पेस जो है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस में बाहर से या तो स्टोमेटा से या लेंटिसेल से या डिफ्यूज करके किसी तरह वहाँ पे एयर आई होती है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं किसकी, के जो प्लांट है वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो है, ये कोई एक्वेटिक प्लांट है। अब एक्वेटिक प्लांट जिसको पानी ने कवर किया हुआ हर साइड से, तो एक्वेटिक प्लांट में क्या होगा? तो आपको पता है कि वाटर में एक तो H2O ये अपनी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, वाटर में कोई डिफ्यूज ऑक्सीजन भी होती है, डिफ्यूज करती है ना जैसे एयर में, ऐसे वाटर में भी। तो जो पानी के अंदर मुकम्मल रहने वाले प्लांट है, इनमें स्टोमेटा तो नहीं होंगे जाहिर है। तो अब इनमें ना तो लेंटिसेल्स है ना स्टोमेटा, इनमें क्या होगा? इनके सरफेस से डिफ्यूज करके ऑक्सीजन सेल्स में इंटर हो जाएगी। सारे सेल्स में डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन है ना, वो डिफ्यूज करके प्लांट के अंदर इंटर हो जाएगी। तो ये प्लांट के डिफरेंट सेल्स किस तरह गैसीय एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इसके साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वो मैकेनिज्म भी सेम है। ठीक है।